नमस्कार, सुरागला न्यूज के प्रदेश बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं रिया तोमर। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ प्रमुख खबरों पर। रुद्रपुर में कपल को ब्लैकमेल करने वाले 2 आरोपी गिरफ्तार। हल्द्वानी में स्मैक के साथ बाप बेटे गिरफ्तार। उत्तराखंड अनुसूचित जाति आयोग के उपाध्यक्ष पीसी गोरखा का कार्यालय पूर्ण। रामनगर में गश्त पर निकले गजराज तो हाईवे हुआ जाम। अल्मोड़ा में 2 नाबालिगों के 2 पहिया वाहन चलाने पर अभिभावकों का 25-25 हजार का चालान। हल्द्वानी काठगोदाम हैडा खान मार्ग पिछले 1 महीने से बंद, धरने पर बैठा दूल्हा। अब खबरें विस्तार से। आवास विकास चौकी पुलिस ने प्रेमी जोड़ों की फोटो वीडियो बनाकर उन्हें ब्लैकमेल करके पैसे ऐंठने वाले गिरोह के 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया है, जबकि गिरोह का सरगना सहित एक अन्य सदस्य फरार चल रहा है। गिरफ्तार आरोपियों से पुलिस ने एक पीड़ित युवक का एटीएम और 8,000 रुपए बरामद किए हैं। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। ये जनरली जो है टारगेट करते थे सॉफ्ट विक्टिम इसमें होते थे, जो अपनी निजी टूर पे या अपने महिला मित्रों के साथ जो भी रहते हैं, तो इन लोगों को ये टारगेट करते थे। तो इनको पहले किसी भी नाम से एंगेज करते थे कि भाई हम लोग फाइनेंस कंपनी से हैं, आपने इस व्हीकल का जो है इंस्टॉलमेंट पे नहीं किया है, हम इसको सीज कर रहे हैं। इस तरह से उन्हें एंगेज करके फिर जैसे उनके एक्सप्रेशंस ये नोट करते थे, तो जैसे ही उनको ये कंफर्म होता था कि भाई ये लोग जो हैं अपनी सहमति से ज़रूर हैं, परंतु एक दूसरे हस्बैंड वाइफ वगैरह नहीं है, तो ये लोग उनको फिर ब्लैकमेल करते थे, एक्सटॉर्शन करके उनको लूटते थे और उनको पीटते थे। उनको वीडियोस दिखाते थे कि भाई आपकी हम इस तरह से पिटाई करेंगे, और उसके बाद उनको उनके साथ घटना कारित करते थे। तो इस केस में जनरली क्योंकि विक्टिम जो है अपने पर्सनल टाइम में रहता है, तो वो जनरली पुलिस के पास आने के लिए अवॉइड करता है सामाजिक प्रतिष्ठा की वजह से। तो इन लोगों को इस चीज़ में थोड़ा बढ़ावा मिल रहा था। तो ये घटना क्या हम जैसे ही सूचना इसकी आई, तो हमने इसमें टीम लगाई एसपी के साहब के नेतृत्व में और सीआईयू के नेतृत्व में। तो इसमें अच्छा हमने वर्कआउट किया है, और इसमें वर्कआउट करने के बाद 2 लोगों की अरेस्टिंग हुई है। 2 लोग इसमें अभी वांटेड हैं, उनकी भी शीघ्र गिरफ्तारी की जाएगी। संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि के अवसर पर देहरादून में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा ने घंटाघर स्थित अंबेडकर पार्क में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। संवाददाता मनोज कुमार की रिपोर्ट। अंबेडकर, नेहरू जी, लाल बहादुर शास्त्री जी और हमारे जो बड़े नेता हैं, उन सब के जो विचार थे, जो उनकी भावनाएं थी, उनको मजबूती से देश में लागू करेंगे और संविधान की रक्षा करेंगे। आज संविधान खतरे में है, ये पूरा राष्ट्र जानता है, और बाबा भीमराव अंबेडकर को संविधान की रक्षा करने से बड़ी और कोई हम श्रद्धांजलि नहीं दे सकते। हल्द्वानी पुलिस और एसओजी ने अवैध रूप से बेची जा रही 100 ग्राम से अधिक स्मैक के साथ पिता और पुत्र को गिरफ्तार किया है। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। चेकिंग हुई थी, कंबाइंड अभियान चला था एसओजी और बलफुलपुरा पुलिस का। इसमें एक अल्टो कार को रोका गया। इसमें चेकिंग के समय 2 बाप बेटे जो है वो साकिर हुसैन और साहिब हुसैन, इनसे जब पूछताछ हुई इसमें आपका, तो इन दोनों से भारी मात्रा में स्मैक बरामद हुई। टोटल 103 ग्राम दोनों से स्मैक बरामद हुई है। इसमें साकिर हुसैन के ऑलरेडी 3 केस पहले से चल रहे हैं। इसके द्वारा पूछताछ में कुछ नामों का खुलासा हुआ है, जिस पर पुलिस तेज़ी से कार्रवाई करेगी। ये आपका जो बरेली से सप्लाई होती है माल, उसका सेंटर पॉइंट था। यहाँ से फिर शहर में अन्य जगहों पे सप्लाई होती थी, और इसमें जो टीम द्वारा सराहनीय कार्य किया गया, उसके लिए मेरी तरफ से 5,000 रुपये के नकद इनाम की घोषणा की गई है। टोटल साल भर में अगर देखा जाए 4 किलो 774 ग्राम अभी तक इसमें पकड़ी जा चुकी है, और इसमें पुलिस की कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। इसको लेकर के एक अवेयरनेस कैंपेन हमारे द्वारा चलाया जा रहा है, जिसपे आज सभी हल्द्वानी क्षेत्र और लालकुआं क्षेत्र के जितने स्कूल हैं, प्राइवेट और गवर्नमेंट स्कूल, इनके प्रिंसिपल्स के साथ हमारी मीटिंग हुई थी, और इस अवेयरनेस कैंपेन को हम आगे कोचिंग इंस्टीट्यूट और अभिभावकों तक भी ले जाएंगे। देहरादून में होमगार्ड्स एवं नागरिक सुरक्षा स्थापना दिवस के अवसर पर रैतिक परेड का आयोजन किया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की और परेड का निरीक्षण किया। कार्यक्रम में उत्तराखंड डीजीपी अशोक कुमार भी मौजूद रहे। संवाददाता मनोज कुमार की रिपोर्ट। रामनगर हल्द्वानी नेशनल हाईवे पर दिन के वक्त अचानक विशालकाय हाथी आने से वहां मौजूद लोगों में अफरा तफरी मच गई। काफी देर तक हाथी बीच सड़क में खड़ा रहा और यातायात दोनों ओर बाधित हो गया। वहां गुजरने वाली गाड़ियों पर हाथी आक्रोशित भी नजर आया और हमला करने का प्रयास भी किया, लेकिन वहां मौजूद वाहन चालकों ने समझदारी दिखाते हुए गाड़ियां मोड़ ली। संवाददाता कैलाश सुयाल की रिपोर्ट। जिस क्षेत्र में हाथी देखा गया है, ये रामनगर हल्द्वानी मोटर मार्ग पे, जनरली उस क्षेत्र में कभी इससे पहले कभी देखा नहीं गया था, और 2 दिन पहले की घटना है। तो वहाँ जो हमारे वन कर्मी हैं, उनको निर्देशित कर दिया गया है। उस क्षेत्र में लगातार गश्त की जा रही है,
और इसमें हम लोग अपने तरफ से इसका इस पे जो है नजर बनाए हुए हैं। सरकारी नौकरी लगाने का लालच देकर लाखों की ठगी करके 5 साल से गायब 25,000 रुपए के इनामी अपराधी पूर्व ग्राम प्रधान कुंजा बहादुरपुर हरिद्वार को एसटीएफ देहरादून ने चंडीगढ़ से गिरफ्तार किया है। संवाददाता मनोज कुमार की रिपोर्ट। आज हल्द्वानी बुद्ध पार्क में लगातार बढ़ते भ्रष्टाचार आपराधिक मामलों को लेकर हेमंत साहू के नेतृत्व में यूथ कांग्रेस द्वारा प्रदेश सरकार का पुतला दहन कर नारेबाजी की और सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए गए। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। धामी सरकार लगातार अंकिता हत्याकांड के असली गुनाहगारों को बचाने का काम कर रही है। लगातार जो उसके विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, चाहे कांग्रेस के नेता हों चाहे लोगों, उनको डराने का काम कर रही है, उनके ऊपर मुकदमे गंभीर धाराओं में लादने का काम कर रही है, जिसका यूथ कांग्रेस विरोध करता है। उत्तराखंड में लगातार दुराचार की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, अपराध लगातार बढ़ता जा रहा है। पुलिस प्रशासन पूरी तरह से हर मोर्चे पर नाकाम साबित हो रहा है। राज्य सरकार जनता के मुद्दों को लगातार दबाने का काम कर रही है, लगातार गुंडागर्दी करने का काम कर रही है, जिसके विरोध में आज यूथ कांग्रेस पुतला दहन कर रहा है। जबकि अंकिता के परिजन लगातार सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं, तो ये सरकार क्यों डर रही है सीबीआई जांच कराने से? क्यों असली गुनाहगारों को बचाने का काम कर रही है? क्या रिश्ते हैं गुनाहगारों से? सरकार को स्पष्ट करना चाहिए। अल्मोड़ा में महिला थाना अध्यक्ष इंस्पेक्टर प्रभारी ने 2 नाबालिगों द्वारा 2 पहिया वाहन चलाने पर अभिभावकों का 25-25 हजार का चालान कर दोनों वाहनों को सीज किया है। संवाददाता हेमंत सिंह मेहरा की रिपोर्ट। उत्तराखंड अनुसूचित जाति आयोग देहरादून के उपाध्यक्ष पीसी गोरखा के आयोग का 3 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने पर आयोग कार्यालय के कर्मचारियों ने विदाई समारोह आयोजित कर उन्हें सम्मानित किया। कार्यालय में आयोजित विदाई समारोह में सचिव कविता टमटा, विधि सलाहकार देव सिंह मनीष, पूर्व सीडीओ सीपीआरए दिनेश सिंह खत्री, सपना जूही पांडे आदि मौजूद रहे। कहाँ हैं सब लोग? शाम की चाय तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, try this. लो, सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय? कल से चाय मेरे रूम में। देवरपन नमकीन। खटीमा में नशे और अवैध हथियारों की बिक्री पर रोक लगाने हेतु चलाए जा रहे अभियान के तहत आज नानक मत्ता थाना पुलिस ने चेकिंग के दौरान एक युवक को अवैध तमंचे और एक अन्य युवक को करीब 4 ग्राम स्मैक के साथ गिरफ्तार किया है। संवाददाता गुरदीप सिंह की रिपोर्ट। के दौरान एक गुरदयाल सिंह है बिडोरा का, इसकी चेकिंग करी गई तो इसके पास से एक अवैध तमंचा पाया गया, जिसको गिरफ्तार करके थाना नानक मत्ता में आर्म्स एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत कर दिया गया है। और एक अन्य व्यक्ति सुरेंद्र सिंह, ये बिडोरी का रहने वाला है, इससे 4.5 ग्राम के लगभग स्मैक पाई गई है, उसको भी गिरफ्तार करके थाने में एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। इसके अलावा हमारे थाने में जो वांछित चल रहे हैं और जो ये फरार चल रहे हैं, इनके खिलाफ भी लगातार कार्रवाई की जा रही है। उसी के तहत ये गुरजन उर्फ जंटी नाम का व्यक्ति है, ये भी लगातार कई महीनों से वांछित चल रहा था, उसकी भी अरेस्टिंग हुई है। जसपुर में पिछले 4 दिनों से तकनीकी खराबी के चलते नादेही शुगर मिल बंद है और किसान परेशान हैं। इसी के मद्देनजर आज कादेश चौहान ने जिलाधिकारी से इसका समाधान निकालने की बात कही है। संवाददाता दीपक चौहान की रिपोर्ट। देखिए, इस फैक्ट्री की पहली बात तो हमारी फैक्ट्री चली देर से थी, जिसके कारण हमारे किसान परेशान हैं, क्योंकि किसान का गन्ना गिर जाता है तो उसके गेहूं की फसल की बुआई हो जाती है, तो लगभग 15 दिन तो लेट चली और लगभग अब 5 दिन बंद हुए हो गए। 5 ही दिन, बल्कि मैं तो सप्ताह मान रहा हूँ और बंद रहने की उम्मीद है। जो इसमें कमी पाई गई है, जो फॉल्ट हुआ है वो लंबा है, क्योंकि वो गाजियाबाद भेज रहे हैं, वहाँ से आने में उस पार्ट्स को कितना टाइम लगता है। तो मेरी जिलाधिकारी महोदय से बात हुई है कि जो गन्ना हमारा छिल गया या जो पड़ा खड़ा है, इसको बाजपुर फैक्ट्री में शिफ्ट किया जाए। उसके लिए हमारे ठेकेदार तैयार है, तो वो कह रहे हैं भाई हमारा वहाँ का भाड़ा दिया जाए, तो वो तो उनकी जायज़ मांग है, भाई उनके किलोमीटर बढ़ जाएंगे तो उनका भाड़ा बढ़े। एक हमारे किसानों की मांग ये है कि भाई हमारी 54 कुंटल की पर्ची है, अगर हम यहाँ से 54 कुंटल वहाँ लेके जाते हैं तो हमारा ट्रैक्टर तेल पूरा खाएगा और हमारी जो है किराया ज़्यादा पड़ेगा, तो उसका हमें या तो भाड़ा मतलब वो बढ़ा दिया जाए, भार 2 पर्चियों की 1 पर्ची बना के। तो वो बात चल रही है, तो जिलाधिकारी ने कहा है कि मैं कमिश्नर साहब से बात करता हूँ, केंद्र कमिश्नर, और मैंने यही बात जो है अपने जीएम साहब को बोली है। इस पर हमारे किसान भी सहमत है, क्योंकि किसान कभी भी विवाद नहीं चाहता, क्योंकि किसान से बड़ा गंभीर कोई हो नहीं सकता। उसे पता है कि आपने देखा होगा 1 साल में उसकी फसल आ रही और आज भी उसकी गिरने की स्थिति में नहीं है, फिर भी वो शांत है।
लेकिन उसकी पीड़ा है, वो दिल में घुट रहा है। तो इसी को लेकर बात हुई है। अभी जो भी निर्णय होगा वो आपको अवगत कराएंगे। टरबाइन में फैक्ट्री चल रही थी, कोई दिक्कत नहीं थी, चलाई थी, अचानक टरबाइन में समस्या हुई, इसके ऑल्टरनेटर में समस्या हुई, अल्टरनेटर बदला गया, टरबाइन में समस्या कुछ आई है, इसमें प्रॉब्लम आई है। पिनियन इसका होता है, जानते तो नहीं, लेकिन बताया उन्होंने, इंजीनियर में टरबाइन नया देखा उन्होंने, पिनियन इसका होता है, रोटर इसका है। पिनियन जो है उसमें कुछ ब्रेक है, कुछ टूटा है, भेज दिया गया है ठीक करने के लिए, चला गया आदमी, तो 2 दिन टाइम लगेगा उसमें। और रोटर भी के इंजीनियर जो है, त्रिवेणी इंजीनियर रोटर बुला रखा है हमने, शाम को भी आएंगे, तो जो रोटर पार्ट उसको देखेंगे अपना वो, और उसके बाद जो है उसको सोल्यूशन निकालेंगे और 3-4 दिन चल जाएंगे, हम लोग कर लेंगे अपना। हल्द्वानी काठगोदाम हेड़ाखान मार्ग पिछले 1 महीने से बंद है, लिहाजा 120 गांव का संपर्क कटा हुआ है। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य आज भूस्खलन से बंद क्षेत्र में पहुंचे, जहां उन्होंने सांकेतिक उपवास रखा। इस दौरान बड़ी संख्या में कांग्रेस नेता और स्थानीय लोग भी मौजूद रहे और जल्द काठगोदाम हेड़ाखान सिमलिया बैंड मोटर मार्ग को खोलने की मांग की। इस बीच वहां से गुजर रही बारात का दूल्हा भी कांग्रेस के धरने को समर्थन देने के लिए धरना स्थल पर आ पहुंचा। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। ये तो सड़क तो बहुत काफ़ी टाइम से टूटी है, मगर ये बहुत टाइम से बनी नहीं है। हाँ। तो इसमें क्या कर सकते हैं, पैदल यात्रा करनी पड़ेगी सभी को। अच्छा। बस कोटाबाग से, हाँ। कोटाबाग से पथोली जाना है। पथोली गाँव। अभी पैदल कितना बता रहे हैं? पैदल है 5-6 किलोमीटर। अच्छा, चढ़ाई। हाँ, बस पैदल ही जाना है। तो दुल्हन लेकर पैदल आएंगे वापस? हाँ। कौन से गांव में जा रही है? पथोली गाँव में जा रही है। संघर्ष कितना है? संघर्ष पे बहुत करना पड़ेगा। शादी यादगार है। देखिए, काठगोदाम हेड़ाखान सानी सिमलिया बैंड, जिसका निर्माण कांग्रेस सरकार में किया गया था, स्वीकृति हुई और निर्माण कार्य पूर्ण हुआ, लेकिन दुर्भाग्य है आज इस क्षेत्र की महान जनता का, जिससे इस सड़क मार्ग से लगभग 90 गांव जुड़े हुए हैं और माध्यम यही मार्ग है। लेकिन पिछले महीने से ये सड़क पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुकी है, आवाजाही बंद हो चुकी है। प्रभारी स्वास्थ्य सचिव आर राजेश कुमार ने चारधाम यात्रा में स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर सवाल खड़ा किया, जिसके बाद से कई तरह की चर्चा होने लगी। वहीं अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि कोविड के चलते कई तरह की परेशानी सामने आई है, लेकिन इस बार सरकार ने अभी से यात्रा की तैयारी शुरू कर दी है। संवाददाता मनोज कुमार की रिपोर्ट। देखिए, पिछली बार की जो यात्रा थी वो हमारे लिए बहुत चुनौतीपूर्ण यात्रा थी। 2 वर्षों बाद कोविड महामारी के बाद यात्रा प्रारंभ हुई थी और बहुत सारे काम अभी हमें और करने हैं। इस बार यात्रा की तैयारी हम अभी से करने वाले हैं, और जिससे कि जो अगर कहीं पर जो भी हमारी कमी रही है या हम और बेहतर जो कर सकते हैं उनको और बेहतर करेंगे। जब हमने चारधाम यात्रा की समीक्षा की कि वहाँ पे क्या मेडिकल फैसिलिटीज़ अवेलेबल है, वहाँ पे क्या डेथ जो हो रही है किस वजह से हो रही है, तो ये पाया कि मैक्सिमम डेथ सभी कोमॉर्बिडिटी की वजह से हो रही हैं। और हमारे पास फिलहाल मेडिकल रेफरल यूनिट्स हैं अलग अलग एल्टीट्यूड्स में चारधाम यात्रा के रूट में, बट लेकिन वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ और मैन पावर की तैनाती और स्पेसिफिक जो इक्विपमेंट्स होने चाहिए वो नहीं होने की वजह से ये डेथ्स हो रही हैं। जो फर्स्ट एड हम दे सकते थे वो नहीं दे पाए। मैक्सिमम हमने कोशिश की देने की, लेकिन कई बार नहीं कर पाए, तो उस वजह से डेथ हुई। तो ये डेडिकेटेड हाई एल्टीट्यूड मेडिकल सिस्टम हम लोग विकसित करने की कोशिश अभी करेंगे अलग अलग एल्टीट्यूड्स पे। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, फिर अलग अलग जो 3000 से 7000 फीट और फिर 7000 से ऊपर जो एरियाज हैं उनको भी हम सैचुरेट करेंगे। एम यह है कि जितने भी एरियाज हैं जहाँ जहाँ ह्यूमन इंटरफेस होता है, जहाँ पे लोग जाते हैं, चाहे वो चारधाम वाले एरियाज हों या दूरस्थ इलाके हों जहाँ पे लोग रहते हैं, उनको सैचुरेट करने का एम है। और चारधाम के दृष्टिगत मैं बताना चाहूँगा कि जो भी लोग जाएंगे चारधाम यात्रा, उनकी स्क्रीनिंग भी होगी और ये कोशिश रहेगी कि उनको हम लोग प्रॉपर मेडिकल एडवाइस भी प्रोवाइड करें ताकि जो डेथ रेट्स हैं वो कम हो। रामनगर में सोमवार की सुबह कुछ लोगों द्वारा एक युवक की निर्मम हत्या कर दी गई थी, जिसके कुछ घंटों बाद ही पुलिस ने 4 हत्या आरोपियों को घटना के कुछ घंटे बाद ही गिरफ्तार कर मामले का खुलासा कर दिया है। संवाददाता कैलाश सियाल की रिपोर्ट। ये मामला कोतवाली रामनगर का है। डायल 112 पे कोतवाली को सूचना मिली कि एक व्यक्ति का शव
सताड़ी के इलाके में पड़ा है। इस सूचना पर पुलिस गई मौके पे, घटना स्थल का निरीक्षण मुआयना किया, तमाम सारी चीज़ें की तहकीकात की। इस व्यक्ति की जो पहचान हुई भास्कर पांडे के रूप में हुई है। उनके भाई की तहरीर के आधार पर हत्या का अभियोग पंजीकृत किया गया और उसके बाद पुलिस ने इसमें तफ्तीश आगे शुरू की। अभी मामले का अनावरण करते हुए इसमें शामिल 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया है और इनको माननीय न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है। पुलिस और प्रशासन की टीम ने हल्द्वानी और लालकुआ के स्कूल संचालकों और प्रधानाचार्यों के साथ वार्ता की। इस वार्ता के माध्यम से नाबालिगों की सुरक्षा को लेकर दोपहिया वाहनों पर विद्यालय आने वाले छात्रों को रोकने और उनके अभिभावकों को इंगित करने के अलावा विद्यालयों के बाहर और कक्षाओं आदि में हाई डेफिनेशन सीसीटीवी कैमरे लगाने की बात कही। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। आपने आज भी देखा कि एक एसएसपी सर ने एक बैठक बुलाई थी जिसमें जितने भी हल्द्वानी के स्कूल हैं, लालकुआं तक के भी इसमें सारे स्कूल के प्रधानाचार्यों को बुलाया गया था और उनके साथ जो हमारी पुलिस की जो योजनाएं चल रही हैं, जो सुरक्षा को लेकर चल रही हैं, जो नशे को लेकर चल रही हैं, उनके बारे में उनसे बात किया गया और एक अपील यहाँ पर उनसे की गई है कि जैसे जो नाबालिग बच्चे स्कूल बाइक लेकर आ रहे हैं, स्कूटी लेकर आ रहे हैं, उसमें हमें उनसे कैसे सहयोग चाहिए। नशे को लेकर चूँकि बच्चे जो है अपना ज़्यादा से ज़्यादा समय स्कूल में बिताते हैं, तो हमने नशे को लेकर और जो बाइकर्स हैं और उस पर रोक लगाने के लिए, क्योंकि एक्सीडेंटल घटनाएं बढ़ रही हैं और नशे के कारण बच्चे तरह तरह की आपराधिक घटनाओं में इन्वॉल्व हो रहे हैं, स्मैक का चलन बढ़ रहा है और बच्चियों के साथ भी जो बालिकाओं के साथ भी जो अपराध हो रहे हैं, उन सभी पे उनसे एक वर्कशॉप के रूप में यहाँ पर बात किया गया और अपील किया गया कि वो हमें इसमें अपना सहयोग दें और जो पेरेंट्स हैं उनके साथ भी हम उनके माध्यम से जुड़ना चाहेंगे और उनसे जुड़कर इस चीज़ को हमें यहाँ पे कंप्लाइंस करानी है कि हम नशे को मुक्त तो नहीं अभी इतनी जल्दी हम यहाँ पे कर सकते हैं, पर इसकी पहल करनी है कि हम अपने बच्चों को नशे से दूर रख सकें और जो एक्सीडेंट और दुर्घटनाएं बढ़ रही हैं उसमें हम जो नाबालिग उम्र के बच्चे आ रहे हैं उनको रोक पाएँ। आज कोतवाली परिसर के सभागार में एसएसपी नैनीताल द्वारा हल्द्वानी शहर के जितने भी प्रतिष्ठित विद्यालय हैं, सरकारी विद्यालय हैं, उन सभी के प्रधानाचार्य और स्कूल प्रबंधन के लोगों को बुलाया था। इसमें जो पुलिस से संबंधित, अभिभावकों से संबंधित और जो स्टूडेंट से संबंधित समस्याएं थी वो डिस्कस करनी थी। अभी हम लोगों ने अभियान चलाया था नाबालिग बच्चों के वाहन चलाने के खिलाफ, उसमें उनको क्या कार्रवाइयाँ करनी है ये बताना था। साथ में ही जो साइबर क्राइम्स हो रहे हैं उनके स्कूलों में सुरक्षा संबंधी क्या मानक अपनाने हैं, चाहे वो स्कूल में सीसीटीवी लगाने की बात हो, चाहे वो इनकी जो व्हीकल्स हैं जो इनको ट्रांसपोर्ट करते हैं बच्चों को, उसमें सुरक्षा संबंधी क्या मानक अपनाने हैं, उन सभी के बारे में बहुत विस्तार से चर्चा हुई है। उसमें एसएसपी महोदय ने इनको स्पष्ट रूप से निर्देशित किया है कि बच्चों की सुरक्षा के संबंध में कोई खिलवाड़ नहीं किया जाएगा और इसमें मिलजुल कर काम करने की आवश्यकता है। सभी को ये सुरक्षा मानक अपनाने के लिए बताया गया है। जिस तरह स्कूल का कहना है कि कुछ मनचले स्कूलों भारे रहते हैं, तो उनके लिए किस तरह से करेंगे आप लोग? इसमें कुछ स्कूलों से ये बात सामने रखी गई है कि छुट्टी होने के वक्त उनके बाहर कुछ आवारा किस्म के नवयुवकों का जमावड़ा रहता है, वो संज्ञान लिया गया है और उनके खिलाफ हमारी पुलिस टीमें छुट्टी के समय स्पेशली जो चीता मोबाइल हैं और जिसमें हमारी महिला पुलिसकर्मी रहेंगी वो तैनात की जाएंगी। आज के लिए इतना ही। उत्तराखंड से जुड़ी तमाम खबरों के लिए बने रहिए सुरागला न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।